students, today we will discuss the next topic in chemotherapy of cancer. The next topic is etiology. etiology origin या फिर हम इसे बोलते हैं cause कि जो हमारा कैंसर है, कैंसर के etiology क्या है, वो स्टार्ट कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे कारण क्या क्या है, कोज कौन कौन से हैं जिनसे जो कैंसर है वो हमारी जो बॉडी है उसमें डिवेल्प होता है। etiology में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कोज है, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिससे जो हमारी बॉडी में जो कैंसर है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट वन हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका फर्स्ट जो कोज है वो है रेडिएशन। फर्स्ट हमारा जो कोज है, रीजन है वो है रेडिएशन। जो 30% हमारे जो चांसेस है वो रेडिएशन से कोज होता है कैंसर। 30% जो रिस्पॉन्सिबल रेडिएशन है कैंसर को कोज करने के लिए, अकर करने में। 30% इसमें जो पार्ट है वो रेडिएशन का है। कौन कौन सी रेडिएशन है और कैसे कैंसर अकर होता है उसमें, इसमें जैसे एग्जांपल्स है हमारे पास जो हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं, जैसे एक्स रेज हो गया, हमारा सन रेज हो गई, अल्फा रेज हो गए, बीटा रेज हो गए। ये जो हमारी रेडिएशंस है ये क्या कॉज करती हैं, हमारी जो बॉडी में कैंसर अकर करती हैं। एग्जांपल है इसमें जैसे जो है एक्स रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, सन रेज। ये जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास रेडिएशंस है, इनमें हमारी जो बॉडी है उसमें कैंसर अकर होता है। ये कैंसर अकर कैसे होता है हम लोग ये देखेंगे। अब जैसे जो रेडिएशंस है, जो जो हमारे न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर जो हमारे वेपन्स बनते हैं, यहाँ जो हमारे एटॉमिक जो बड़े बड़े जो हमारे एटॉमिक्स न्यूक्लियर जो एनर्जी से हम लोग वेपन्स बनाते हैं, या उनका जहाँ पर कोई एक्सीडेंटली न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंटली कोई भी हमारा जो वेपन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हमारी एक्स रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, ये रेज होती हैं जो उसमें से निकलेंगी। वो रेज क्या करती हैं, जब वो हमारी बॉडी में चली जाती है तो हमारी जो बॉडी का डीएनए है, जो डीएनए होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उसमें जो सेल्स हैं उनमें अबनॉर्मलिटीज क्रिएट कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि जब अबनॉर्मलिटीज क्रिएट होगी तो जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल वर्किंग करते हैं, फंक्शनिंग, वो ऑटोमेटिकली अबनॉर्मल पोजीशन में चले जाते हैं, वो अबनॉर्मलिटीज शो करने लग जाते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी में वो कैंसर कॉज होता है। अब जो सन रेज है, सन रेज कैसे हमारी बॉडी में कैंसर डेवलप करेंगी, जो हमारी बॉडी में जब हाई मोलिकुलर्स जो हाई रेडिएशंस आती हैं, हाई पावर की जो रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन सन से हमारी बॉडी में अगर वो जाती हैं, अगर हम लोग जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनके कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, रेगुलरली हम उनके कांटेक्ट में रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो जो हमारी स्किन सेल है, ये वाली जो हमारी स्किन है उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें क्या जो डीएनए है वो चेंज कर देते हैं। स्किन सेल्स के जो डीएनए वो चेंज कर देंगे, जिससे जो हमारा नॉर्मल सेल है
वो अबनॉर्मलिटीज शो करता है, उनमें की शेप चेंज हो जाती है नॉर्मल सेल की, और नॉर्मल सेल की शेप चेंज होने के बाद उनकी जो है अबनॉर्मलिटीज है, उनमें जो सेल्स की ग्रोथ है वो ज़्यादा होने लग जाती है, जिससे हमारी बॉडी में स्किन कैंसर हो जाता है। सेकंड हमारे पास है जो है सेकंड रीजन है वो है तंबाकू। जो सेकंड है जो हमारा कोज है वो है तंबाकू। जो तंबाकू है 30% जो हमारे चांसेस है कैंसर होने के हमारी बॉडी पर, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है तंबाकू। तंबाकू में क्या होता है, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सिगरेट, 30% जो चांसेस होते हैं कैंसर के वो तंबाकू से होते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास सिगरेट, स्मोकिंग। जब हम लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जो पर्सन सिगरेट यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें जो 90% चांसेस हो जाते हैं कैंसर होने के उनको, क्योंकि उसमें जब जो पर्सन स्मोक करते हैं उनका जो लीवर है वो प्रॉपरली धीरे स्लोली क्या है काम करना बंद कर देता है। उनका जो लीवर है वो उसमें जो नॉर्मल सेल्स है उसमें जो वो अबनॉर्मलिटीज आने लग जाती है, प्रॉपर लीवर काम नहीं करता, और 90% जो चांसेस हैं वो हो जाते हैं लंग कैंसर के। हमारे जो वर्ल्ड है यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा जो केसेस किस कैंसर में किसके होते हैं, तंबाकू के। तंबाकू से पर्सन, क्योंकि जो नॉर्मल जो इंडिया में 2 से लेकर 3% जो है दूसरा और तीसरा जो पर्सन है ह्यूमन बींग है वो तंबाकू और स्मोकिंग का यूज करता है। उससे क्या होता है, उनको ओरल कैविटी का जो कैंसर है, ओसोफेगस में कैंसर हो सकता है, उनके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में कैंसर क्रिएट हो सकता है। इसलिए जो तंबाकू है 30% इज रिस्पॉन्सिबल है कैंसर कोज करने के लिए। इसमें एग्जाम्पल है सिगरेट, सिगरेट में है स्मोकिंग कोज, जो स्मोकिंग कोज 90% ऑल लंग कैंसर। जो लंग कैंसर होता है इससे, इसमें जो अदर जो कैंसर्स है और कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं तंबाकू से, इसमें है फर्स्ट वन है हमारा जो एग्जांपल कौन कौन सी टाइप है, ओरल कैविटी, सेकंड जो हमारे पास टाइप है जो कैंसर की वो है ओसोफेगस, ओसोफेगस का हमें कैंसर हो सकता है। अब ओसोफेगस क्या है, ओसोफेगस है हमारे माउथ से लेके स्टमक तक एक हमारी बॉडी में पाइप जाती है, ट्यूब जाती है, जो जिसका जो मेन काम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी हम उसको बोल देते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्प करती है। ये हमारे माउथ से लेके स्टमक तक जाती है ये ट्यूब ओसोफेगस। अगर इसमें जो हमें कैंसर हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग करना, कोई फूड वगैरह को खाना, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट है जो हमारा कैंसर, नेक्स्ट वन कौन है, यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, उसके बाद है जो हमारे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
हमारा पैंक्रियाज है वो प्रॉपरली अपनी वर्किंग नहीं कर पाता, अपनी फंक्शनिंग है जो वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। ये थे हमारे ये है, हमने फर्स्ट वन जो डिस्कस किया है जो कोज है वो है रेडिएशन। रेडिएशन से भी कैंसर होता है। सेकंड तंबाकू, तंबाकू से भी हमारे जो इंडिया में नॉर्मल जो कैंसर होता है पेशेंट्स को, उसका मेन रीज़न है इंडिया में तंबाकू। तंबाकू यूज़ करना, स्मोकिंग करना, ये मेन रीज़न है। थर्ड वन हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। हमारे पास जो टाइप है, रीजन है, कॉज क्या है कैंसर होने का, वो है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अब ऑक्यूपेशनल जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल केमिकल में कॉज कैंसर। अब जो हमारी इंडस्ट्रीज लगी हुई होती हैं, इंडस्ट्रीज लगी हैं जहाँ उसके आसपास जो पर्सन्स रहते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसकी जो नियर अबाउट जो भी पर्सन्स, जो भी टाउन वगैरह होता है, वहाँ पर जो कैंसर के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के जो हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, उनमें से जो केमिकल यूज़ करते हैं वो वाटर के थ्रू, उनके जो है जो पीपल्स रहते हैं वाटर के थ्रू उनके पास जाते हैं, या फिर एयर में वो हमारे जो है केमिकल्स हैं वो एक्सपोज होते हैं। जो हमारे केमिकल्स हैं उनसे भी जो उन इंडस्ट्री में से जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो केमिकल निकलते हैं, वो भी एक रीज़न है कैंसर का। जैसे एग्जांपल है इंडस्ट्रियल एरिया में जो रीजंस है, इसमें एक्सपोजर है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में जो एग्जांपल है हमारा वो है फर्स्ट वन रेडन गैस। एग्जांपल फर्स्ट वन है हमारा रेडन गैस। सेकंड वन हमारा एग्जांपल है बेंजीन, एंड थर्ड वन है नाइट्रोबेंजीन। अब हम लोग फर्स्ट वन एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, रेडन गैस। अब जो जिन इंडस्ट्रीज में से रेडन गैस पास होती है वो क्या होता है, उसमें से टिनी पार्टिकल्स हैं जो वो एक्सपोज होते हैं रेडन गैस के। वो जब हम लोग टिनी पार्टिकल्स इनहेल करते रहते हैं हमारी बॉडी में, ज़्यादा जब उनकी एक्सेस अमाउंट हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में लंग कैंसर हो जाता है। वो क्या टिनी पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाकर जो हमारा लंग्स है उनको इफेक्ट करते हैं और लंग कैंसर क्या कोज करते हैं। ऐसे सेकंड है हमारे पास एग्जांपल बेंजीन। अब जब बेंजीन, जहाँ पर जो इंडस्ट्री एरियाज है जहाँ पर बेंजीन से जो प्रोडक्ट बनते हैं, या फिर बेंजीन हम जिसमें यूज़ करते हैं, केमिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज के लिए, या फिर हम उनको डिफरेंट जो प्रेपरेशंस हैं उनमें बेंजीन यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि बेंजीन जो है वो एयर में एक्सपोज हो जाती है। जब एयर में एक्सपोज होती है तो उससे क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जाकर ल्यूकेमिया प्रोड्यूस करती है, ल्यूकेमिया को इफेक्ट करती है और ब्लड कैंसर है जो उसके चांसेस कॉज होते हैं। बेंजीन से हमारे पास क्या है, ब्लड कैंसर होता है। और ये ब्लड कैंसर क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी उसमें जो ल्यूकेमिया को इफेक्ट करता है, उससे हमारी बॉडी में ब्लड कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। जो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में क्या है, ये भी जब ये हाईली जो है डेंजरस जो है हमारा केमिकल है, जब ये भी हमारे जो ह्यूमन बींग्स की जो इंडस्ट्रियल एरिया के नियर अबाउट जो पर्सन्स रहते हैं, जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जब वो इनहेल करते रहते हैं, वो नाइट्रोबेंजीन इनहेल करते तो वो पार्टिकल्स क्या है, फ्यूम्स क्या है, वो हमारी बॉडी में जाती रहती हैं। वो हमारे जब बॉडी में जाएंगे तो उससे हमें हमारी
कैंसर कोज होता है। कैंसर कोज क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा डीएनए है उसमें वो रिस्पॉन्स करना, डीएनए क्या है वो रिस्पॉन्स नहीं करता प्रॉपरली, उसमें जो नॉर्मल सेल्स है वो डेड होते रहते हैं। और जो नॉर्मल सेल्स जब डेड होते हैं तो उसमें से क्या है हमारी बॉडी में अब नॉर्मलिटीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी में कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें जो नाइट्रोमेंशन है उसके कारण हमें जैसे ब्लड कैंसर, ब्रेन के कैंसर्स ये हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो अगली नेक्स्ट टाइप है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है मेडिकेशन। हमने इसमें जैसे डिस्कस किया, फर्स्ट वन हमने कॉज डिस्कस किया रेडिएशंस, सेकंड में हमने जो यूज किया हमने डिस्कस किया था वो है तंबाकू, थर्ड वन में हमने जो थर्ड कॉज था वो हमने डिस्कस किया था ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। मीन्स जो हमारे नियर अबाउट इंडस्ट्रीज लगी हुई होती है, पेपर इंडस्ट्रीज जो हैं या फिर जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज हैं जो प्रिपरेशंस करती हैं, उनके कारण भी हमारे जो बॉडी में है वो कैंसर कोज हो सकता है। क्योंकि उनमें से जो फ्यूम्स निकलती हैं इंडस्ट्री में से, जहाँ जो वाटर निकलता है वो वाटर क्या करता है हमारा जो ड्रिंक करने के लिए जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उसमें मिक्स होने लग जाता है। जो हमारे इंडस्ट्री एरिया का वाटर है वो हमारे जो पीने वाला जो पानी है, ठीक, जो हम लोग पानी पीते हैं ड्रिंक करते हैं, उन उसमें भी अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाता है। उससे क्या होता है जो कैंसर है उसके चांसेस ज़्यादा होने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या आ जाता है कि सर्टेन जो हमारी ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स एंड हार्मोन्स हैव बीन शो इन कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। सम जो ड्रग्स को हम लोग यूज करते हैं या हार्मोन्स जो ड्रग्स हैं उनको हम लोग जब यूज करते हैं उसके कारण जो हमारी बॉडी में है वो कार्सिनोजेनिक जो इफेक्ट है वो शो होने लग जाते हैं। उसमें से भी हमारी जो बॉडी में कैंसर है वो कॉज हो सकता है। क्योंकि हम लोग एक्सेस अमाउंट में कोई भी ड्रग यूज करते हैं उसके सम साइड इफेक्ट भी होते हैं ड्रग्स के। जब हम वो ड्रग बार बार यूज करते हैं, रिपीट करते हैं, उससे हमारी बॉडी में इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर डाई इथाइल एग्जाम्पल है हमारे पास डाई इथाइल बिस्ट्रोल। ये हमारे पास ड्रग है डाई इथाइल बिस्ट्रोल। डाई इथाइल स्टील बिस्ट्रोल, इसको हम लोग लिख देते हैं DES। जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है DES। ये हमारी एग्जांपल है मेडिकेशन में जिससे कैंसर कोज होता है। डाई इथाइल स्टील बिस्ट्रोल जो हम लोग पहले इस ड्रग का यूज करते थे वो करते थे मिसकैरेज के लिए प्रेगनेंसी में, या फिर हम लोग जो इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज करते थे प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए। अब ये जो हमारे पास ड्रग है DES ये क्या करती है, ये हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसमें डिसरप्टिंग केमिकल का काम करते हैं। जब हम लोग ये ड्रग लेते हैं तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रप्टिंग केमिकल्स इंटरफेयर विद द एंडोक्राइन। जो ये हमारी बॉडी में जाकर इसका जो केमिकल है जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। जब हम लोग DES टैबलेट्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, जब ये एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लग जाता है तो उससे क्या होता है, कैंसर कोज होता है। उसमें जो केमिकल जो है हमारे पास कैंसर हो जाता है, वेजाइनल कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फीमेल्स में। और जो हम लोग जब DES लेते हैं इससे जब हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम में जो
हमारे चेंज होने लग जाता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो उससे क्या होता है, सेकंड इसका जो इसका सेकंड जो साइड इफेक्ट क्या है इस ड्रग का, वो है बर्थ डिफेक्ट। जो बर्थ हम लोग जो बेबीज को बर्थ देते हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन बेबीज के लिम्स नहीं प्रॉपर बनते, जहाँ उन बेबीज की बर्थ में डिफेक्ट आने लग जाते हैं। इसलिए जो हमने ये ड्रग है DES, ये बैन कर दी है गवर्नमेंट ने, इनका हम लोग यूज नहीं करते। इसका हम लोग यूज सम अदर जो है ट्रीटमेंट में, सम अदर जो डिजीज है उनके ट्रीटमेंट में हम लोग करते हैं। हम लोग जो है इसका जो यूज है प्रेगनेंसी को रिमूव करने में, चाहे इसको मिसकैरेज करने में हम लोग इसका यूज नहीं करते, क्योंकि जब इसका हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या है, हमारी बॉडी में कैंसर कॉज करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है, जो कॉज है फिफ्थ, वो है जेनेटिक फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉज, वो है जेनेटिक फैक्टर। ये जो जेनेटिक फैक्टर भी एक मेन फैक्टर है कैंसर कॉज करने का। कैंसर जो है, कैंसर इज यूजुअली कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशन। अब जेनेटिक फैक्टर में जो हमारा कैंसर यूजुअली किससे अकर होता है, यूज्ड बाय जीन म्यूटेशन। इससे क्या होता है, दैट अकर रैंडमली इन वन और ए फ्यू सेल ऑफ बॉडी। इसमें भी जब जो हमारे जीन्स हैं, जीन म्यूटेशन होते हैं जब हमारे बॉडी में, उसमें भी रैंडमली एक या फिर एक से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में जो कैंसर अकर कर सकते हैं। जो हमारे मोस्टली केसेस ये होते हैं कि जो जीन्स है वो कैंसर की जो है अक्रेंस है वो बहुत कम चांसेस होते हैं। रिस्क जरूर होता है उन पर्सन्स को जिनकी जो हेरिडिटी जो फैमिलीज में कैंसर होता है, उनमें ये रिस्क जरूर हो सकता है पर्सन्स को, बेबीज को, कि आगे फर्दर उनको इन फ्यूचर में कैंसर डेवलप हो सके। बट ये जरूरी नहीं है कि हर एक जो पर्सन है जिनकी फैमिली में कैंसर की जो प्रॉब्लम चल रही है, उनके आगे जनरेशन है उनको भी कैंसर कॉज हो सके। अब जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर में क्या है, कैंसर इज यूजुअली कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, कैंसर इज यूजुअली कॉज्ड बाय, किससे यूजुअली कॉज्ड होता है, जीन म्यूटेशन से। अब जीन म्यूटेशन में क्या है कि ये रैंडमली कॉज होता है। अब जीन म्यूटेशन दो टाइप के हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड म्यूटेशन। एक्वायर्ड म्यूटेशन में क्या होता है कि जो हमारे सेल्स है वो पेरेंट्स से, जो हमारे जब प्रेगनेंसी डेवलप होती है तो जो पेरेंट्स से जो फीटस में है वो सेल्स पास नहीं होते, वो डीएनए में पास नहीं होते सेल्स, वो है हमारे एक्वायर्ड सेल्स। सेकंड हमारे पास इसमें टाइप आ जाती है हेरिडिटी म्यूटेशन या फिर जर्म लाइन म्यूटेशन। इन हेरिडिटी म्यूटेशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स है, जो हमें पेरेंट्स से, जो बोथ जो पेरेंट्स हैं मैन और वुमेन्स, उनमें से जो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम जो सेल्स हैं वो डीएनए के थ्रू, जो डीएनए में जो हमारे पास स्पर्म और एग्स में के थ्रू वो डीएनए में एंटर कर जाते हैं। जब वो डीएनए में एंटर कर जाते हैं, ये सेल्स जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, डीएनए के जो स्पर्म और एग्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये बेबी के जो बॉडी में चले जाते हैं इन हेरिडिटी म्यूटेशन में।
जब वो बेबी की जो है बॉडी में चले जाएंगे, डीएनए में वो जो सेल्स हैं वो चले जाते हैं, तो उससे जो है कॉज हो सकता है उनको कैंसर। ये उनके लिए रिस्क फैक्टर है, रिस्किंग जरूर होता है कि उसमें जो उस पर्सन को जो जनरेशन है नेक्स्ट उसको कैंसर हो, बट सम केसेस में ये डेवलप नहीं भी होता। बहुत कम चांसेस है कि जो पेरेंट्स हैं उनको उनको कैंसर है तो आगे उनके जो जनरेशन है उनको भी कैंसर हो सके। वो जीन जो हमारे सेल्स हैं वो हेरिडिटी म्यूटेशन के थ्रू वो पेरेंट्स के जो सेल्स हैं वो हमारे बॉडी में जो पर्सन है, फीटस है, जो चाइल्ड है उसकी बॉडी में चले जाते हैं उस थ्रू स्पर्म और एग्स, डीएनए के थ्रू वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। आगे जाकर अगर उसको ऐसे सर्कमस्टांसेस मिले उस एग को, उसकी जो डेवलपमेंट हो सकती जो अगर होगी तो ही उसे कैंसर होगा। बट उस जो ह्यूमन बीइंग है जिसमें ये फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो उसका एक रिस्क जरूर रहता है होल लाइफ कि उसको शायद कैंसर के चांसेस ना हो, कैंसर ना हो सके। अब जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू जो कैंसर होता है उसमें हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कौन कौन से कैंसर्स हो सकते हैं पर्सन्स को, वो है फर्स्ट वन है हमारा इसमें एग्जांपल लंग कैंसर, एंड सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें वो है ब्रेस्ट कैंसर। अब जो ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर से इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं जेनेटिक फैक्टर से होने से। इसमें जो एक्वायर्ड म्यूटेशन है उसमें कोई भी ऐसे सेल्स हैं जो वो डीएनए के थ्रू दूसरे जो पर्सन्स हैं, फीटस है या बेबी उसकी बॉडी में एंटर नहीं होते। बट एक अदर टाइप की म्यूटेशन है जिसको हम लोग बोल देते हैं हेरिडिटी म्यूटेशन या फिर जीन लाइन जो है म्यूटेशन, जर्म लाइन म्यूटेशन। इस म्यूटेशन में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो बोथ पेरेंट्स में जो सेल्स होते हैं वो डीएनए के थ्रू, डीएनए में जो प्रेजेंट होते हैं पेरेंट्स के, वो उनके एग या फिर स्पर्म के थ्रू बेबी की जो है बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिससे उसको कैंसर होने के चांसेस उसके रहते हैं कि उसकी बॉडी में कैंसर डेवलप कहीं हो ना जाए। बट ये बहुत सम रेयर केसेस में होता है कि जो है फैमिली टू फैमिली आगे जो कैंसर है वो अक्कर हो सके। जो नेक्स्ट हमारे टाइप्स है इसकी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने 5 टाइप्स इसके डिस्कस की, रेडिएशंस, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, नेक्स्ट उसमें के बाद हमारी मेडिटेशन, जेनेटिक जो फैक्टर्स हैं, और हमारी एक टाइप थी तंबाकू एंड मेडिकेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो टाइप रीजंस हैं, जो कोज